अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का लेक्चर नंबर 7 डिस्कस करने जा रहे हैं। मगर उससे पहले आपको ओवरव्यू देता जाऊँ। जो प्रीवियस लेक्चर नंबर 6 था उसमें जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो था कंसेप्चुअल व्यू ऑफ डेटाबेस। उसमें मैंने आपको बताया था कि कंसेप्चुअल व्यू और कंसेप्चुअल स्कीमा में क्या होता है। उसमें आपके पास एंटिटीज़ होते हैं, उसमें उस एंटिटीज़ के एट्रीब्यूट्स होते हैं, एंटिटीज़ के दरमियान रिलेशनशिप को शो किया जाता है। ये तमाम चीज़ को रिप्रेजेंट करवाया जाता है कंसेप्चुअल स्कीमा में। पूरी डिस्क्रिप्शन होती है जो इंफॉर्मेशन पड़ा होता है डेटाबेस में। और आपने इस डायग्राम में देखा भी होगा। अब देखिए, ये आपके पास कंसेप्चुअल व्यू है, कंसेप्चुअल स्कीमा है, जिसमें आपके पास टेबल पड़ा हुआ है एम्प्लॉय का, जिसमें एट्रीब्यूट्स हैं, नेम, डेट ऑफ बर्थ, डिपार्टमेंट एंड डिपार्टमेंट आईडी। हर एट्रीब्यूट का डेटा टाइप होता है, इसका वॉचर, इसका डेट एंड टाइम, इसका नंबर, इसका इंटीजर। ठीक है ना बेटा। और हर एक डेटा टाइप के ऊपर कॉन्स्टेंट भी होती है कि इसी में यही वैल्यू जाके इंसर्ट होनी है। तो कंसेप्चुअल लेयर में या कंसेप्चुअल स्कीमा में आपके पास क्या होता है, आपके पास या कंसेप्चुअल स्कीमा क्या रिप्रेजेंट करता है, आपके पास एंटिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है, एंटिटीज़ एट्रीब्यूट्स, और इन एंटिटीज़ में क्या रिलेशनशिप है, डेटा टाइप्स, जो डेटा आइटम के टाइप्स हैं आपके पास, और जो कॉन्स्टेंट्स के पास ऊपर ऊपर होते हैं, ये तमाम चीज़ों को कंसेप्चुअल स्कीमा में शो किया जाता है। ये तमाम चीज़ें मौजूद होती है आपके पास कंसेप्चुअल स्कीमा में या कंसेप्चुअल लेयर में। ठीक है बेटे। कंसेप्चुअल व्यू में अगर आप यहाँ पे देखें तो ये टेबल आपके पास शो हो रहा है, और इसी टेबल को हमने यूज़ किया जिसके थ्रू हमने डिफरेंट व्यूज़ को जनरेट किया था एक्सटर्नल लेयर के ऊपर या एक्सटर्नल स्कीमा के ऊपर या एक्सटर्नल व्यू के ऊपर। ठीक है बेटा। अगर आप डेटा देखें तो डेटा सिंगल फॉर्मेट में ही जाकर मतलब कंसेप्चुअल स्कीमा में आपको शो हो रहा है। ठीक है बेटा। और फिर इसी को यूज़ करते हुए हमने क्या किया, इसी डेटा को यूज़ करते हुए, इसी कंसेप्चुअल स्कीमा को यूज़ करते हुए एक्सटर्नल लेयर के ऊपर हमने डिफरेंट व्यूज़ को जनरेट किया था। क्योंकि एक्सटर्नल स्कीमा में हमने बात की थी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट ग्रुप ऑफ यूज़र होते हैं और हर ग्रुप ऑफ यूज़र का डिफरेंट व्यू होता है। ठीक है बेटा। तो कंसेप्चुअल लेयर में आपके पास जो डेटा पड़ा हुआ है तो वो एक ही फॉर्मेट में है, मगर फिर हमने इसी डेटा को यूज़ करते हुए डिफरेंट व्यूज़, डिफरेंट फॉर्मेट ऑफ डेटा को जनरेट किया। ठीक है, ये प्रीवियस लेक्चर के मुतालिक था। अब हम जाते हैं लेक्चर नंबर 7, जिसमें आज हमने टॉपिक डिस्कस करना है इंटरनल स्कीमा ऑफ द डेटाबेस आर्किटेक्चर। अब इंटरनल और फिजिकल व्यू और स्कीमा किसे कहते हैं, इसे डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट अगर आप देखें, दिस इज द लेवल ऑफ डेटाबेस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज ऑफ डेटा ऑन द स्टोरेज मीडियम। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इस लेवल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस लेयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि इसने डेटा को स्टोर करना है स्टोरेज मीडिया के ऊपर। बस, यानी इस लेयर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसने स्टोर करना है डेटा को किसी स्टोरेज मीडिया के ऊपर। प्लेस द डेटा, सेकंड पॉइंट अगर आप देखें, प्लेस द डेटा इन सच अ फॉर्मेट दैट इज ओनली रीडेबल बाय द डीबीएमएस। और ये स्टोर करे डेटा को, रखे डेटा को ऐसी फॉर्मेट में कि इसे रीड कर सके कौन, सिर्फ और सिर्फ रीड कर सके डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसे और कोई रीड ना कर सके। मतलब ऐसी फॉर्मेट में डेटा ये स्टोर करें कि उसको रीड करने वाला सिर्फ एक ही हो, वो कौन हो, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस हो। थर्ड पॉइंट देखिए, ऑल थ्रू द इंटरनल व्यू एंड द फिजिकल व्यू आर सो क्लोज। ये दोनों बहुत क्लोज है, इंटरनल व्यू एंड फिजिकल व्यू, दैट दे आर जनरली रिफर टू एज सिंगल लेयर ऑफ डीबीएमएस। इसलिए इसे हम एक ही लेयर के ऊपर रख लेते हैं कि भाई ये एक ही लेयर है, इसे रिफर किया जाता है ये एक ही लेयर है डीबीएमएस का। ठीक है ना, क्लोजनेस की वजह से। But there lie thin line which actually separate the internal view from the physical view। मगर इनमें thin line है जो actually इन दोनों को separate किया जाता है कि internal view अलहदा है और physical view अलहदा है। मगर यहाँ पे तो एक ही लेयर के ऊपर रखा गया है ना, हम रेफर कर रहे कि भाई क्योंकि बहुत क्लोज है तो हमने कहा कि भाई ये सिंगल लेयर ऑफ डीबीएमएस है, मगर एक्चुअली में ये सिंगल लेयर ऑफ डीबीएमएस नहीं है, ये दोनों सेपरेट है। इंटरनल व्यू अलहदा है और फिजिकल व्यू अलहदा है। अब इंटरनल व्यू क्या है और फिजिकल व्यू क्या है आपको आगे डायग्राम में मैं शो करवाता हूं। पॉइंट में देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में कि फिजिकल और इंटरनल स्कीमा बिलोंग टू द एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। फिजिकल और जो इंटरनल स्कीमा है वो बिलोंग करता है एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा को। मतलब
क्या बात हुई? जो एक्चुअली डेटा आपके पास स्टोर होता है डिस्क के ऊपर, इट मीन डेटा रिप्रेजेंट इन द डिस्क। जो इसका मतलब पूरे पहले स्टेटमेंट का क्या हुआ कि जो डेटा रिप्रेजेंट होता है डिस्क के ऊपर, स्टोरेज मीडिया के ऊपर। सो देयर इज डिफरेंस टू व्यू द डेटा ऑन द स्क्रीन एंड स्टोर डेटा ऑन द डिस्क। दोनों में डिफरेंस होता है कि जो डेटा आप स्क्रीन के ऊपर देखते हैं और जो डेटा आपके पास स्टोर होता है डिस्क के ऊपर, इन दोनों में डिफरेंस है। ऑन द डिस्क द डेटा इज स्टोर इन बाइनरी फॉर्मेट। डिस्क के ऊपर डेटा तो बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर होता है, जो कि ह्यूमन उसे अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, उसे तो सिर्फ मशीन अंडरस्टैंड करता है। इट मे बी टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियोग्राफ, ठीक है ना। वो डेटा आपके पास वीडियो भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, ऑडियो भी हो सकता है, मगर वो मशीन रीडेबल फॉर्म में होता है, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नहीं होता। बात यहां तक क्लियर? अब इंटरनल स्कीमा मैपिंग किसे कहते हैं, हम उस डायग्राम पर जाएंगे, उससे पहले ये डिस्कस करें। इंटर या इंटरनल स्कीमा मैपिंग या इंटर स्कीमा मैपिंग किसे कहते हैं? द मैकेनिज्म through which the record or data at one level is related to the change format of same data another level is now is mapping। क्या मतलब हुआ कि रिकॉर्ड एक लेयर पे जो पड़ा हुआ है, जो रिकॉर्ड हमारे पास कंसेप्चुअल लेयर के ऊपर पड़ा हुआ था और उसकी हमने फॉर्मेटिंग चेंज की एक्सटर्नल लेयर के ऊपर, तो उसे हम कहते हैं मैपिंग। यानी रिकॉर्ड आपने देखा था ना, कंसेप्चुअल लेयर में एक टेबल में पड़ा हुआ था, एम्प्लॉय के टेबल में, और उस टेबल को लेकर उस रिकॉर्ड को हमने लिया और एक्सटर्नल लेयर के ऊपर हमने डिफरेंट व्यूज को जनरेट किया, तो इस मैकेनिज्म को कहते हैं मैपिंग। इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ 3 लेयर आर्किटेक्चर। वी हैव 2 टाइप्स ऑफ मैपिंग, एक्सटर्नल कंसेप्चुअल मैपिंग, हमने कंसेप्चुअल का डेटा मैप किया था एक्सटर्नल में, और दूसरा था कंसेप्चुअल इंटरनल में। इंटरनल में भी से डेटा लिया एंड कंसेप्चुअल स्कीमा में हमने मैप करना है। अभी आपको आगे डायग्राम में नजर आ जाएगा। पहले ये डायग्राम देखिए, इसमें देखिए कंसेप्चुअल का डेटा उठाया, उसके लिए हमने डिफरेंट व्यूज को जनरेट किया, मगर कंसेप्चुअल कहां से डेटा उठा रहा है? इंटरनल स्कीमा से डेटा उठा रहा है। तो इंटरनल का मैप हो रहा है कंसेप्चुअल के साथ, और कंसेप्चुअल का मैप हो रहा है एक्सटर्नल के साथ। यहां पे देखें, पहला ये कौन सा व्यू हुआ बेटा? एक्सटर्नल व्यू हुआ, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि सलीमा और सलीम। फिर इन्होंने डेटा कहां से उठाया? कंसेप्चुअल से। तो कंसेप्चुअल एक्सटर्नल स्कीमा का मैप बना कंसेप्चुअल के साथ, ठीक है ना, जिस तरह हमने पिछले में डिस्कस किया था एक्सटर्नल कंसेप्चुअल मैपिंग। तो ये एक्सटर्नल और ये कंसेप्चुअल मैपिंग हुई, एक ही टेबल है मगर व्यूज से हमने क्या किया? डिफरेंट को जनरेट किया। फिर इंटरनल कंसेप्चुअल मैपिंग, अब ये इंटरनल और कंसेप्चुअल मैपिंग है। अगर यहां पे डेटा देखे तो ये ह्यूमन के लिए रीड करना मुश्किल है, मगर डीबीएमएस के रीड करना आसान है। तो यहां पे जो डेटा पड़ा हुआ है ये ओनली रीड कर सकता है कौन? डीबीएमएस रीड कर सकता है। तो ये दैट्स कॉल्ड इंटरनल स्कीमा। और फिर हमने जो बात की थी कि भाई फिजिकल स्कीमा, फिजिकल व्यू क्या है? तो दैट इज फिजिकल व्यू, जो कि बाइनरी फॉर्मेट में है। हालांकि इसे हमने एक ही लेयर पे रिफर किया था कि भाई ये एक ही लेयर है डीबीएमएस की, मगर फिर हमने बात की इसमें 3 लाइन है जो कि सेपरेट करती है एक्चुअली फिजिकल व्यू को और इंटरनल व्यू को। तो ये इंटरनल व्यू है जिस डेटा को डीबीएमएस ओनली रीड कर सकता है, और यही डेटा फिर आपके पास टेबल्स में शो हो रहा है, और फिर टेबल से लेकर आपने इसके डिफरेंट व्यूज को जनरेट किया, ठीक है बेटा। मगर एक्चुअली डेटा जो आपके पास फिजिकल व्यू में होता है वो बाइनरी फॉर्मेट में होता है, जो कि मशीन रीडेबल फॉर्म में होता है। बात समझ आई? तो ये आपके पास एक्सटर्नल व्यू, ये आपके पास कंसेप्चुअल व्यू, ये आपके पास इंटरनल व्यू, और ये हो गया जी फिजिकल व्यू जो डिस्क के ऊपर डेटा स्टोर होता है, ठीक है बेटा। तो ये आपने 3 लेयर्स को हमने इसमें डिस्कस किया। डेटा आपके पास जो मेन, जो बहुत इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे व्यू है वो है कंसेप्चुअल व्यू एंड एक्सटर्नल व्यू। कंसेप्चुअल व्यू मैंने आपको बताया कि भाई आपके पास क्या होता है जी, कंसेप्चुअल व्यू किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? आपके पास एंटिटीज और उस एंटिटीज के एट्रीब्यूट्स को, और एंटिटीज में जो रिलेशनशिप है उसको, और हर एट्रीब्यूट के ऊपर जो कॉन्स्टेंट्स लगे हैं, हर एट्रीब्यूट के जो डेटा टाइप्स है, ये तमाम डिस्क्रिप्शन आपके पास होती है कंसेप्चुअल व्यू में। और फिर इसी टेबल्स को लेकर हम फिर डिफरेंट व्यूज जनरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल स्कीमा, विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल लेयर, विद द हेल्प ऑफ, ठीक है ना बेटा, एक्सटर्नल लेयर या एक्सटर्नल स्कीमा या एक्सटर्नल व्यू के थ्रू हम फिर डिफरेंट व्यूज को जनरेट करते हैं। मगर एक्चुअली डेटा हमारे पास सिंगल फॉर्मेट में ही होता है, एक ही टेबल है और उसके हमने फिर डिफरेंट व्यूज को क्या किया? जनरेट किया, ठीक है बेटा। थैंक यू, आज के लिए इतना काफी है।